ये हमारी काव्य परंपरा है। ये काव्य परंपरा जिसको अपने ढंग से कॉलोनियल माइंडसेट अपने देखा, या धर्म के ठेकेदारों ने इसको अपने तरीके से उसकी व्याख्या की। हमारी कविता इंसान को संबोधित कविता है। वो कविता जो ट्रांजिशन, जब संकट था तब हिंदू और मुसलमान बाइनरी को छोड़ रहे हैं गोरखनाथ और कह रहे हैं कि ना हिंदू ना मुसलमान। उसी परंपरा में आने वाले कबीर, जब लगभग आप जब इस्लाम कहते हैं तो ये एक मोटी सी बात है कि इस्लाम कोई ठहरी हुई इकाई नहीं है। 11वीं शताब्दी का इस्लाम और 16वीं शताब्दी का इस्लाम, या तुर्कों का शुरुआती दौर का हमला, और तुर्क जब यहाँ शासन करने लगते हैं लोदी वंश तक, और उसके बाद मुगलों का आना, ये सब कुछ एक जैसा नहीं है, ये सब अलग अलग है। नदी की धारा में बहते हुए बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं उसके भीतर मिल करके एक नया रंग और एक नया रूप ले रही थी। उनके भीतर से एक नया गंध विकसित हो रहा। आप देखिएगा कि जो चित्र जो आपने बनाया है गुरु नानक का और गुरु गोविंद सिंह का, यह सिख पंथ की संभावना और उसकी सीमा दोनों को चिन्हित करता है। कविता, जिसे हम भक्ति नहीं कहते हैं, ठीक याद दिलाया गगनप्रीत ने कि किसी स्कॉलर ने कहा कि ये भक्ति एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, वो पूरी चेतना को व्यक्त नहीं करता। क्योंकि जिस तरह से क्लास स्ट्रगल को, सोसाइटी के इंटरनल कंट्राडिक्शन को जिस तरह से व्यक्त करते हैं रैदास या कबीर, तो ये कविता उसको पूरी तरह मुकम्मल व्यक्त नहीं करती। आप देखिएगा कि नानक अपने समय के दुख, यह जो समय का दुख था वो सत्ता के द्वारा भी, राजनीतिक सत्ता के द्वारा भी और धार्मिक सत्ताओं के द्वारा भी, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी और राजसत्ता के खिलाफ भी, और राजसत्ता का भी अपना एक धर्म था, लेकिन वो मूल रूप से एक राजसत्ता थी। इस राजसत्ता के खिलाफ अपने आत्मबल से, निर्मल चित्त से, अपनी नैतिकता से, ये आप कैसे तय करेंगे कि नानक के बचपन के जो किस्से हैं, क्या किसी इस्लामी हमले या किसी राजा के द्वारा किसी के पर किए गए हमले से उनका मन क्षुब्ध हुआ? नहीं, बचपन से उनको लगता था कि ये जो भौतिक संसार की आपाधापी है, इससे इतर दुनिया की एक दूसरी सच्चाई है। मनुष्य जो है, अमित ने ठीक याद दिलाया कि एक कलिकाल वहाँ उनके यहाँ भी उपस्थित है, नानक के यहाँ भी। और उस कलिकाल मतलब मनुष्य दुख में है, पीड़ा में है, तो दुख और पीड़ा से लड़ने का एक जो आत्मबल है, और गुरु गोविंद सिंह तक जाते जाते वो शास्त्र बल में तब्दील हो जाता है, शस्त्र बल में। तो ये आत्मबल की लड़ाई और शस्त्र बल की लड़ाई, ये भारतीय परंपरा में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी आप देखेंगे, या 20वीं शताब्दी के यूरोप में भी देखेंगे कि नैतिकता, आत्मबल, अपनी भीतर की शक्ति, अपनी भीतरी ताकत, और या ये मनुष्यता के कैनन से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ, और एक है आयुधों से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ, शस्त्र से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ। आप अगर उसके कास्ट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब के रचनाकारों के, तो जो जिस खत्री समाज से आते हैं नानक, 17वीं शताब्दी तक जाते जाते वो खत्री समाज पूरी तरह से सिख पंथ से अपने को डिटैच कर चुका है, वो अलग हो चुका है। अब तमाम जो जाट किसान जो हैं, मोटे तौर पर मैं मजदूर इसके साथ जोड़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मजदूरों की इस तरह की धारणा, लेकिन जो किसान जातियाँ हैं, जो लड़ाकू जातियाँ हैं, वो मुख्य आधार बनती हैं गुरु गोविंद सिंह तक आते आते। आप बाद में जो आप देखेंगे कि जाटों और सिखों के जो विद्रोह हैं या जो किसानों के विद्रोह हैं लेटर मुगल पीरियड में, तो सिख पंथ भी एक तरह का नहीं है। गुरु नानक अपने आत्मबल से अपने समय की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। राजसत्ता के चरित्र से वो दुखी हैं, वो बाबर के अत्याचार से दुखी हैं। ये बाबर का अत्याचार, मैं कहता हूँ, ये किसी इस्लामिक व्यक्ति का अत्याचार नहीं है, क्योंकि उसी इस्लामिक जमीन से तो बुल्ला शाह भी आ रहे हैं। उसी इस्लामिक जमीन से इनके जन्म लेने के 20 साल पहले गुरु नानक के पैदा होने से लगभग कुछ ही समय बाद 1459 मतलब 1518 मौजूद हैं गुरु नानक। आप इसको भी देखिएगा कि गुरु नानक का जो समय है, कबीर का एक बड़ा हिस्सा 62-63 तक, 1562-63 तक उनके शिष्य ने उनकी उस समय की रचनाओं को लिपिबद्ध कर दिया था, धर्मदास ने। अंतिम सीमा हम ले जाते हैं कबीर की मृत्यु की, तो 1518 ईस्वी तक अगर वो 120 साल तक जिए थे, तो कबीर से जो थाती कविता की हिंदी समाज की संभालता है जो कवि, वो मलिक मोहम्मद जायसी है। 20 से लगभग उसने पद्मावत को शुरू कर दिया था। 1535-36 जो
गुरु नानक के जाने का समय है, आप देखिएगा कि जिस कवि से सीधा संवाद है अपनी परंपरा में गुरु नानक का, वो कबीर से है। तो कविता में जायसी वो भी क्या कर रहे थे, जायसी इन दोनों संस्कृतियों के बीच एक कोई ऐसी जमीन तलाश रहे थे कि जहां भाई कोई बातचीत हो सके। और मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि तमाम कोशिश के बाद जिसमें वो कहता है कि सारी रक्त मांस मज्जा अपनी लगा दिया कि ओ मन जान, सारी वो मोहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत नमाज, सारा रक्त मांस मज्जा लगा के, लेकिन जिस पद्मावत को खड़ा करता है उसके सारे प्रिय पात्र खत्म हो जाते हैं। और अंत जब वो करता है तो कहता है कि जिन शर्तों पर हमारा समाज चल रहा है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, ये दो समाज जो 400 साल तक साथ रह चुके हैं, 16वीं शताब्दी का कवि है जायसी, उसको लगता है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो सब कुछ नष्ट होकर के एक मुट्ठी खाक में बदल जाएगा। मोहम्मद सारी जब वो कहता है कि मानुष प्रेम भय बैकुंठी, आप एक बात पर गौर करिएगा कि आध्यात्म नहीं है कविता, भक्ति काल की कविता भी आध्यात्म नहीं है। जब भय क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं जायसी तो एक रूपांतरण की ओर इशारा कर रहे हैं, एक तत्व का, एक संरचना का, एक चेतना का दूसरी चेतना में बदल जाना, कार्बन का हीरा हो जाना, कार्बन का ग्रेफाइट हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं कि इस संसार को छोड़ करके किसी स्वर्ग की कल्पना, प्रेम रहेगा, ये एक मूल्य निकल रहा है। यह प्रेम, अब इस परंपरा से नानक चूंकि बहुत ज्यादा यात्राएं करते थे और कबीर की कविता से उनका संवाद था, बेशक जायसी की कविता से उनका संवाद रहा होगा, सूफी धारा के कवियों से उनका संवाद था, तो जिसे भक्ति कहते हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक बहुत अच्छा शब्द उसके लिए दिया कि भक्ति भागीदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा दुखित और पीड़ित लोगों के लिए एक भावनात्मक जमीन तैयार करने की वो कोशिश है। मित्रों, मैं बस कुछ कभी कभी ज़्यादा बोलता हूँ, मैं कुछ ग्रंथों की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बन रहे थे, जो डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं। भक्तमाल की रचना को आप ध्यान दीजिएगा कि भक्तमाल कब लिखा जा रहा था, जिसमें कबीर के बारे में नाभादास ने जो बात कही है। 1585 से 1620 की रचना है वो। अनंतदास की परचई 1588 से 1600, ये सब 16वीं शताब्दी की परिघटना है। गुरु ग्रंथ साहब 16वीं शताब्दी का अंत मान लीजिए, 1604 17वीं की शुरुआत है। तो और गोपाल दास की सरबंगी, ये भी 1627-28 में। कॉलोनियल चिंतकों ने जिस अभाव की ओर इशारा किया है कि हमारे ज्ञान का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप देखिएगा कि 16वीं शताब्दी में ही, जिसे आप प्री मॉडर्निटी कहते हैं, जो भारतीय समाज में आधुनिकता का पहला चरण हो सकता है, कि उस समय हमारे जो प्रोग्रेसिव विचार थे, हमारे चिंतकों के, रचनाकारों के, लेखकों के, उसे पोथियों में, परचइयों में, गुणगंज नामों में संकलित किया जा रहा था। एक सरबंगी के गोपाल दास, जिसका समय बताया कि गुरु ग्रंथ साहब से 20 साल के बाद का संकलन है। पीपा ने कबीर के बारे में एक बात कही, पीपा उस समय के कवि, पीपा की कही बात को गोपाल दास ने अपनी सरबंगी में जगह दिया। जो कलिकाल कबीर न होते, तो लोक वेद और कलयुग मिलिके भगति रसातल देते। अब ये बात पीपा कह रहे हैं कि यदि कबीर न आए होते, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में कबीर का आविर्भाव न हुआ होता, ये बात है कबीर से लगभग 100-125 साल बाद की, 1520 कहा, तो ये बात डॉक्यूमेंटेशन इसका हो रहा है 1627-28 में। तो कह रहे हैं कि जो कलिकाल कबीर न होते, तो लोक वेद और कलयुग मिल गए। लोक वेद और कलयुग, पीपा सवर्ण जाति से आते थे, लेकिन उनको भी लगता है कि ये जो लोक और वेद और कलिकाल है, ये तीनों मिलकर के भक्ति को रसातल में ले जाते। तो भक्ति हमारी जो संवेदनात्मक शक्ति है, हमारे जो भीतर की ताकत है, जो हमेशा, चाहे वो स्टेट का ट्रुथ हो, चाहे वो रिलीजन का ट्रुथ हो, धर्म सत्ता का सत्य हो, या फिर राजनीति की सत्ता का सत्य हो, उसके विरुद्ध खड़ा है और अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने जीवन का जो उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर वो एक प्रतिपक्ष निर्मित करता है। यह सही है कि कहीं भी ना आपको कबीर में,
न रैदास में, वो तो और कोमल चित्त के कवि हैं। इन सब में किसी कवि ने ये नहीं सुझाया कि शस्त्र हथियार भी हमारी मुक्ति का कोई रास्ता हो सकता है। अब आप इस डिस्कोर्स में जा सकते हैं कि अब आज के समय में जैसे आप गुरु ग्रंथ को देखेंगे, नानक से लेकर गुरु गोविंद तक की साहब की यात्रा को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कैसे अपने समय की आतताई शक्तियों से जो धार्मिक केंद्रों से उभर रही थी और जो पॉलिटिकल सेंटर के भीतर से विकसित हो रही थी, उनसे लड़ने का जो शुरुआती तरीका आत्मबल था, नैतिकता थी और एक परात्पर सत्ता के ऊपर जो विश्वास था, और ये विश्वास जो उसके आत्मबल को, आत्मगौरव को प्रतिष्ठित कर रहा था, ये बात धीरे धीरे कैसे शिकार होती जाती है और वो आत्मबल अब गाने की चीज रह जाती है और लड़ने का जो तरीका है वो शस्त्र और हथियार हो जाते हैं, और उसको भी गाया गया है ठीक से। मैं एक दो बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि बात तो बहुत है कि एक अगर आप, मैंने जो शायर लुधियानी को इसलिए नहीं कोट किया, हमने कहा कि आप वहाँ से खड़ा होकर के देखेंगे अगर, तो आपको एक बात बहुत साफ दिखाई देगी कि या तो धर्म के आधार पर चिन्हित मनुष्यों को फटकार रही है हमारी काव्य परंपरा, इंसानियत के आधार पर या इंसानियत के कैनन से, आई साइट से वो मनुष्य को देखने की पुरजोर पैरवी कर रही है, प्रस्तावना दे रही है। जब कबीर ने कहा ना हिंदू ना मुसलमान, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी, दोनों राह न पाई, तो कविता तो ये काम कर रही है। अब 20वीं शताब्दी में लिखा जाने वाला इतिहास अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये उसकी अपनी सीमा है, चाहे वो कॉलोनियन, क्योंकि ये देखा जाना चाहिए था कि संकट जिस दौर में था, उस दौर में जो लोग इसका प्रतिपक्ष रच रहे थे, इसके विरुद्ध थे, वो इसका क्या विकल्प सुझा रहे थे। तो यही विकल्प सुझा रहे थे कि ना हिंदू ना मुसलमान, लेकिन हम उलझ गए हिंदू और मुसलमान में। और ठीक विंध्याचल ने कहा कि इतिहास के लेखन की एक बड़ी समस्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, कि वो हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ये उनके समय की भी सीमा थी। ये जॉर्ज मिल और विंसेंट स्मिथ जो इतिहास की पुस्तकें हिंदुस्तान के नौजवानों ने पढ़ा था, ये उसकी भी अपनी सीमा रही होगी। मैं अपनी बात गुरु ग्रंथ साहब पर लाके उसके स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी बात करके, जिसकी तरफ गुरप्रीत ने इशारा किया था, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि एक बड़ी किताब है और उसमें उसके समानांतर बहुत सारी किताबें तैयार हो रही थी। जब आप गुरु ग्रंथ पर विचार करते हैं तो आप रामचरितमानस के समय काल को भी ध्यान में रखिएगा, सूर सागर के समय को भी ध्यान में रखिएगा, आप जो है पद्मावत के भी समय को ध्यान में रखिएगा, और अगर हो सके तो सिंध सूफी कवियों की कविता के मिजाज को भी समझने की कोशिश करिएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि नानक का महत्व क्या है। दरअसल नानक ने इसे 1604 बहुत अरसा बीत गया था जब ये, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उसका कि एक सबसे बड़ा जो ढांचा है वो राग का ढांचा है, उसके भीतर महल बनाए गए हैं और महलों में घर है। आश्चर्य हुआ मुझे देखते हुए कि जो घर और महल गुरुओं के लिए बनाए गए हैं, और उससे जो शेष बची जमीन है, परिसर का जो हिस्सा है राग में, वहाँ पर आपको संत मिल जाएंगे, सूफी मिल जाएंगे, लेकिन घर और महल ये दोनों गुरुओं के लिए सुरक्षित हैं। गुरुओं के वचन ही उसमें कहे गए हैं, गाए गए हैं, रखे गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर की उसकी विशेषता है। अकेला कबीर ऐसा लेखक है, ऐसा संत है, ऐसा विचारक है जो इस सीमा का लगभग 11 बार अतिक्रमण करता है। मतलब वो 11 बार आप देखेंगे कि वो अपने पदों को लेकर, अपने विचारों को लेकर के घरों में बैठा हुआ है। मैंने उस समय शब्द प्रयोग किया था कि घरों में घुसा हुआ था, घुसे हुए हैं कबीर। तो हमारे अध्यापक ने इसका विरोध किया था कि कबीर घर घुसना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर जो गुरुओं के लिए है, बहुत पवित्र जगह है गुरुओं की। एक कवि जो है हिंदी का या भोजपुरी का, बनारस का, जिसके साथ नानक का गहरा संवाद है उसकी चेतना के स्तर पर, तो उसे वो घरों में जगह देता है। ये महत्व है। 2 बार रविदास ने भी ये, मतलब उस स्ट्रक्चर में 2 बार रविदास भी आपको दिखेंगे कि वो घरों के भीतर। तो हिंदी के 2 कवि जिसमें इससे ये महत्व समझ में आता है कि पंजाब की ज़मीन
मध्य एशिया तक उसका कोई, मध्य एशिया तक की यात्रा कबीर की यात्रा रही है, नानक की भी यात्रा रही है मक्का मदीना तक। तो मध्य एशिया तक कबीर को जानने, सुनने और उनके विचारों से सहमत और असहमत लोग मौजूद थे। गुरु ग्रंथ साहब का जो ढांचा है, जिसमें मैं अपने छात्रों के लिए ही उसको नोट किया हूँ कि उसके मैं स्ट्रक्चर पर अपनी थोड़ी सी बात, सिर्फ 6 गुरुओं की वाणियाँ उसमें संकलित हैं, महिला 1, 2, 3, 4, 5 और 9। अब इसमें जो और गुरु बच जाते हैं जिन्होंने कुछ रचा नहीं और दूसरे उन्होंने सामाजिक काम किए, लेकिन जो शब्दी नहीं कहे, जिन्होंने पद नहीं लिखे, तो पहला जो महिला है वो गुरु नानक के नाम से, वो हर राग में आपको मिल जाएगा। और राग और कविता के संबंधों पर भी वो परंपरा है, सरायपा से लेकर के और बंगाल से होते हुए चैतन्य महाप्रभु, जयदेव की परंपरा, मतलब ये जो आत्मबल से लड़ने की शक्ति है उसे गा करके ही कहा जा सकता है, उसे संगीत। और ये अपने समय का एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन, संगीतकार, नानक का शागिर्द था मर्दाना, वो उस बोले विचार के शब्दों को संगीतबद्ध करने की जैसी कला मर्दाना के पास थी, और उन्होंने नानक के कहे हुए को कविता का जो रूप दिया, जिसको कहते जो म्यूजिशियन का जो आज के समय में महत्व है कि उसको संगीत में ढाल देना। और रबाब या जैसे इसी की तरह कोई मिलता जुलता वाद्य यंत्र था जिसे वो बजाता था, और वो नानक के कहे हुए वचनों को उसने संगीतबद्ध किया था। तो पहला जो गुरु नानक है, पहला महिला, दूसरा गुरु अंगद से, और उन्होंने पद नहीं लिखे, शब्दी नहीं लिखे, सिर्फ श्लोक लिखा है और दूसरे महले में है। तीसरा महिला गुरु अमरदास का है, जिन्होंने गुरुमुखी पर काम किया था। चौथा महिला गुरु रामदास से है। पांचवा अर्जुन देव से है। और इसके बाद एक लंबा अंतराल है, 6वें 7वें 8वें गुरु का कोई भी महिला नहीं है, उनका कोई भी वचन उसमें संकलित नहीं है। 9वां गुरु तेग बहादुर का है, और तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर के वचन जो है गुरु गोविंद सिंह ने उसमें सम्मिलित किए थे, और उसके बाद उन्होंने एक घोषणा की कि ये वचन ही गुरु है और अब आगे किसी भी गुरु का वचन इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वो खुद एक बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियाँ उसमें शामिल नहीं है, और उन्होंने ये घोषणा किया कि सिर्फ अब ये गुरुओं के जो वचन है, वचन ही गुरु है, जिसको ठीक कहा विंध्याचल ने कि ग्रंथ गुरु है, और वो भी ग्रंथ शास्त्र वाला ग्रंथ नहीं, जो जीवन अनुभव से, अपनी साधना से, अपने आत्मविश्लेषण से, अपने आत्मचिंतन से जो ग्रंथ बना है, कहा कि यही गुरु है। और राग की जो जानकारी है, एक मैं बता, सबसे ज़्यादा जो राग है गुरु ग्रंथ साहब के भीतर, और जो कबीर का भी सबसे प्रिय राग है। आप देखें कि किसी कवि को जब ग्रंथन कला की खूबसूरती जो है, जब किसी कवि को उठाता है गुरु ग्रंथ का जो संग्रह करता है, जब उसको एक रूप देता है, तो राग लेता है गौड़ी। अब नहीं गाया जाता, लेकिन मध्यकाल का एक बहुत प्रिय राग था, जहाँ भी आत्मनिवेदन करना है, अपने को बहुत छोटा, जैसे रविदास का वो पद है ना कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये राग गौड़ी में ही गाया जाएगा। मोसो कौन छोटो है, मोसो कौन खोटो, इस तरह के भाव के जो राग हैं वो प्राय गौड़ी में गाए। तो अब कबीर को जब गुरु ग्रंथ साहब ने उनके राग गौड़ी को लिया, जो सबसे ज़्यादा राग गौड़ी ही है कबीर का, तो कहा राग गौड़ी पूर्वी, मतलब ये पूरब का कवि है, और इसका जो राग है ये पूरब का राग है, पश्चिम वाला राग नहीं है। तो उसके राग को, पूर्वी राग के कवि, यहीं से एक पदबंध बना, हम लोगों ने बनाया कि कबीर पूर्वी राग के कवि हैं। गुरु ग्रंथ साहब इसकी सूचना देता है। तो राग गौड़ी, अब इन रागों का मन की स्थिति से, चित्त की स्थिति से, अवस्था से एक गहरा संबंध है। शास्त्रीय राग विभाजन ये है कि इसका समय से संबंध है, काल से, कि भोर का राग है, रात का राग है, और दिन का, अलग अलग समयों का राग है। लेकिन आप देखेंगे कि संतों के राग, कम से कम गुरु ग्रंथ साहब, वो बात की पोथी नहीं है, वो हमको ये बताती है कि इन रागों का संबंध मूड्स से है। किस तरह का मूड्स, किस तरह की चेतना है, कौन सी बात कही जा रही है। तो राग गौड़ी में दुख के राग है, आत्मनिवेदन के राग है, प्रपत्ति का भाव है। राग बिलावल, गुरु ग्रंथ साहब से मैं एक उद्धृत कर रहा हूँ, और कि राग को लेकर के कितने सचेत हैं। अंतिम बात अपनी मैं कह रहा हूँ, कहा हरि उत्तम हरि प्रभु गविया करिनादु बिलावल रागु।
करिनाद बिलावल रागू, कहा कि बिलावल राग की धुनों पर करिनाद बिलावल रागू, कि बिलावल राग की धुनों पर अर्थात उल्लास के स्वरों में। ये कह रहा है कि हरि उल्लासु, कि हरि की अनुभूति जो हमारे भीतर उल्लास पैदा करती है उसको बिलावल में गाओ। अब नानक किससे कह रहे हैं? मर्दाना से कह रहे हो कि तुम इसको बिलावल में गाओ, तुम इसको राग गौड़ी में गाओ। पुरुषोत्तम जी ने काम करते हुए अभी आए थे बनारस में, हम लोगों ने बात कहा तो उन्होंने कहा नहीं राग होगी तो बाद में लिख दिया गया है। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं कि कवि सचेत है कि कौन सी बात किस राग में गाया जाना चाहिए। तो 16वीं शताब्दी के बहुत सारे ग्रंथ जो भारतीय चिंतन को लिपिबद्ध कर रहे थे, संग्रहित कर रहे थे, गुणगंजनामा, गुरु ग्रंथ साहब या सरबंगी जैसे पुस्तकों को, जिनकी रुचि है इस क्षेत्र में काम करने की, वो इस पर काम कर सकते हैं। समीर को और यहाँ के और दूसरे साथियों को अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्कृष्ट और सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मध्यकाल के प्रमुख कवियों और पंजाबी के गुरमुख साहित्य को उद्धृत करते हुए उस समय और समाज को समझाने का प्रयास किया। संत भक्त कवि और पंजाबी के भक्त कवि समस्त संसार के सुख में ही अपना सुख मानते थे, इसीलिए शायद उन्होंने संसार की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बना लिया।